नमस्ते मित्रों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल सैफरन ट्राइबल में। मैं आज आप लोगों के सामने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा सब्जेक्ट लेके आया हूं। जैसे कि आप लोगों को ज्ञात ही होगा कि अनुभव सिन्हा द्वारा निर्देशित एक वेब सीरीज जिसका नाम है IC-814 हाईजैक नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुई है। 29 अगस्त 2024 को ये सीरीज नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुई और उसके बाद से ये काफी विवादों का विषय बना हुआ है। जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से वहां पे ये काफी विवाद बटोर रहा है, काफी वहां पे बहस हो रही है। तो उसी पे हम चर्चा करेंगे कि आखिर इस जो वेब सीरीज इसमें ऐसा क्या है जो इतना विवाद क्रिएट कर रहा है और इसमें लगभग हर विचारधारा के लोग इसमें टूट पड़े हैं। तो इसको शुरू करने से पहले हमें जाना पड़ेगा 1999 में। पर 1999 में जाने से पहले मैं आप लोगों से एक आग्रह करना चाहूंगा कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और आप लोग चाहते हैं कि मैं आगे किसी विषय पे वीडियो बनाऊं तो कृपया कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताइए। तो चलिए शुरू करते हैं। ये अनुभव सिन्हा द्वारा निर्देशित जो वेब सीरीज है ये सच्ची घटनाओं पे आधारित है। तो इसके बारे में कोई भी टिप्पणी करने से पहले, कुछ भी डिस्कशन करने से पहले हमें जो ये घटना थी उसके बारे में जानना काफी आवश्यक हो जाता है। तो होता यूं है कि 24 दिसंबर 1999 को दिन होता है शुक्रवार। त्रिभुवन एयरपोर्ट नेपाल काठमांडू से इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट संख्या नंबर IC-814 उड़ान भरने के लिए तैयार होती है। और जब वो उड़ान भर के 5:30 बजे के आसपास जब इंडियन टेरिटरी में वो आती है, घुसती है, उसी समय उसका हाईजैक कर लिया जाता है। और हाईजैक करने के बाद उस फ्लाइट को लेकर आया जाता है अमृतसर और अमृतसर पे लैंड किया जाता है। अमृतसर में कुछ देर रहने के बाद उस फ्लाइट को फिर वहां से बाध्य किया जाता है लाहौर पाकिस्तान में जाने के लिए। तो पाकिस्तान के जो लाहौर पे एयरपोर्ट है वहां पे उसको उतारा जाता है, लैंड कराया जाता है और उसके बाद से फिर से हाईजैकरों द्वारा उसे लेके जाया जाता है दुबई। दुबई में लैंड करने के बाद वहां पे ईंधन भरा जाता है। उसमें ईंधन भरने के बाद वहां पे लगभग 175 पैसेंजर्स या 175 या 73 पैसेंजर्स होते हैं। उसमें से 27 को वहां पे उतार दिया जाता है और एक को बहुत बुरी तरीके से एक का मर्डर हो जाता है, वहां हत्या हो जाती है। उसके बाद से वहां पे और काफी लोगों को वहां पे इंजर्ड किया जाता है, काफी लोग जख्मी हो जाते हैं। उसके बाद से फिर उस फ्लाइट को बाध्य किया जाता है उड़ने के लिए। उड़ने के बाद फिर उसको लेके आया था अफगानिस्तान के कंधार जगह, जो कंधार नामक जगह है वहां पे। उस फ्लाइट को वहां पे उतारा जाता है। उतारने के बाद इंडियन गवर्नमेंट में पब्लिक से भी काफी दबाव होता है और हाईजैकर्स की तरफ से भी कि वो फिर नाना प्रकार के धमकी देते हैं गवर्नमेंट को। और वहां से और भारतीय सरकार के साथ वो कुछ निगोशिएशन करते हैं कि वहां पे जो कुछ खूंखार आतंकवादी जो भारतीय जेल में बंद थे, तो उन पैसेंजर्स को छोड़ने के एवज में वो लोग चाहते हैं कि इंडिया में जो 3 आतंकवादी थे उनको छोड़ दिया जाए। तो वो जो आतंकवादी थे उनका नाम था अहमद उमर सईद शेख, दूसरा है मसूद अजहर, इसको तो आप जानते ही होंगे, तीसरा है मुश्ताक अहमद जज्जर। अब ये जो तीनों आतंकवादी है पब्लिक के प्रेशर में और जो भी हाईजैकर्स थे उनके प्रेशर में इंडियन गवर्नमेंट को उनको इन 3 आतंकवादियों को रिलीज करना पड़ता है। और रिलीज करने के बाद ये पाकिस्तान में जाके शरण ले लेते हैं। और जो ये आतंकवादी थे इंडिया में विभिन्न प्रकार के आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देते हैं। उनमें से जो मुख्य है वो है पार्लियामेंट पे अटैक। 2001 में जो पार्लियामेंट पे अटैक होता है वो। उसके बाद है 2002 में किडनैपिंग होती है डैनियल पर्ल की, जो एक जर्नलिस्ट होता है और उसकी हत्या होती है, उसमें उनकी भागीदारी होती है। उसके बाद से 2008 में जो मुंबई में जो विभिन्न जगहों पे अटैक हुए थे, जिसमें अफसर जो कसाब को पकड़ा गया था कलावा पहन के। अब ये बात कलावा वाली बात मैं क्यों लेके आ रहा हूं, आगे आप लोगों को ध्यान से देखते रहिए, ये काम आएगा। तो कसाब 2008 हो गया। उसके बाद से जो पुलवामा में अटैक हुआ था और उसके बाद से फिर जो पठानकोट के एयरबेस पे जो अटैक हुआ था, इनके पीछे ये लोग ही थे। तो इसकी कीमत भारतीय सरकार को कितनी ज्यादा चुकानी पड़ी आप लोगों ने देख लिया। अब जानते हैं कि आखिर ये जो फिल्म थी उसमें विवाद है किस लिए, इसमें विवाद क्यों उत्पन्न हुआ। तो अनुभव सिन्हा द्वारा निर्देशित जो फिल्म है IC-814 हाईजैक,
उसमें जो मेन किरदार है वो है नसरुद्दीन शाह, पंकज कपूर और तीसरे हैं विजय वर्मा। ये 3 लोग हैं जो इसमें मुख्य भूमिका में हैं और बाकी बहुत से सहायक कलाकार हैं जो इसमें काम कर रहे हैं। इस फिल्म में जो दिखाया गया, जो हाईजैकर्स थे, जो ओरिजिनली जो इंडिया की प्लेन को जिन लोगों ने हाईजैक किया था, उनका नाम जो है, उनका नाम था इब्राहिम अख्तर, शहीद अनवर, शमी अहमद, हजर मिस्त्री और शकीर। इन 5 लोगों ने भारतीय एयरलाइंस को हाईजैक किया था, पर जो अनुभव सिन्हा है उन्होंने अपने फिल्म में इन नामों को बदल दिया है। एक का नाम रख दिया इन्होंने शिव और एक को रख दिया शंकर। तो ये खुलासा आप लोगों के सामने हो गया। अब ये दोनों नाम जो है हिंदू नेम है और जो किडनैपर्स थे वो किस नाम से आप लोग तो जान ही गए होंगे। तो इसके पीछे जो हिंदू नाम रखने की जो मंशा अनुभव सिन्हा की इस फिल्म में क्यों पड़ी? ये अनुभव सिन्हा वही थे जो कि खुल करके सरकार का अपोज करते हैं, और ये अनुभव सिन्हा उन्हीं लोगों में से वामपंथी फिल्मकार कह लीजिए, उन जमात में से आते हैं। ये वही है, ये उन्हीं का साथ दे रहे हैं जो कि हिंदू आतंकवाद यानी कि हिंदू टेररिस्ट की थ्योरी को गढ़ा गया था। जब मुंबई अटैक हुए थे तभी भी वहां पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी मुंबई में और कहा गया था कि मुंबई अटैक को कि आरएसएस की साजिश और इस तरह के कुछ वहां पे किताब का विमोचन भी हुआ था, आप लोगों ने देखा होगा। तो ये तो एक माध्यम है कि कैसे जो आतंकवादी हैं उनके पापों को व्हाइट वॉश करने की एक कोशिश होती है बॉलीवुड में। जो इस तरह के जो काम करते हैं कौन से लोग हैं? वही लोग हैं जो अवार्ड वापसी गैंग में थे, सीए का जो प्रोटेस्ट करते हैं, एनआरसी का प्रोटेस्ट करते हैं, भारतीय जो सेना है उसको रेपिस्ट बताते हैं, उनको अत्याचारी बताते हैं। तो आप ध्यान से देखेंगे तो आप लोगों को दिखेगा कि ये लोग कौन है। तो ये जो घटना है वो सिर्फ 25 साल पुरानी है। अगर 25 साल पुरानी घटना पे ये लोग इस तरह से लीपापोती कर सकते हैं आपके इतिहास के साथ, तो सोचिए जो सैकड़ों बरस पहले जो घटनाएं हुई हैं उनके साथ ये लोग कैसे खिलवाड़ कर सकते हैं। इन्होंने किस तरह से टीपू सुल्तान, जिसने कि लाखों हिंदुओं की कत्लेआम कराए थे, उसको इन्होंने महान घोषित कर दिया। अकबर, जिसपे आरोप है हजारों मंदिरों को तोड़ने की और हिंदुओं की हत्याएं कराने की, उसको भी इन लोगों ने महान बना दिया। तो ये वही लोग हैं। महारानी कर्णावती के प्यार में हुमायूं का भाई बहन का प्यार बताने वाले ये लोग वही हैं। तो ये तो एक घटना थी। चलिए मैं आप लोगों को और घटनाएं बताता हूं। कुछ दिन पहले एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पे हमारे तेजू भैया हैं, तेजू भैया ने एक वीडियो पोस्ट किया था और उन्होंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी बात उसमें कही थी कि उसमें दिखाया गया है कि एक दलित युवक है, उस पे आरोप है चोरी का। तो वो चोरी करता है तो उसके जो गुप्तांग है उसमें जो जिन लोगों ने उसको पकड़ा होता है उसके गुप्तांग में वो जो मिर्च होती है, मिर्च पाउडर डाल रहे होते हैं। आपको वीडियो में मैं पूरी क्लियर नहीं दिखा पाऊंगा, विजुअल्स को मैंने ब्लर कर दिया है। तो उसके गुप्तांग में वो लोग मिर्ची डालने का प्रयास करते हैं, डालते भी हैं, और उसके बाद से उन्होंने वीडियो डाला और ये दावा किया कि देखिए कैसे दलितों का शोषण होता है, कैसे आदिवासियों का, पिछड़ों का शोषण होता है भारत में। पर उन्होंने ये नहीं बताया कि शोषण करने वाला था कौन, और तेजू भैया को ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि उन्होंने ये अर्थ सत्य को बताया था। तो चलिए मैं आपको बता देता हूं कि जिसने भी ये कारनामा किया था उसका नाम था मोहम्मद शफीक। तो जो माफ कीजिएगा, मोहम्मद सिफान। तो तेजू भैया ने अपना प्रोपेगेंडा तो चल दिया, लेकिन ओरिजिनली जो काम करने वाला था, उस जिसने ये कांड करे थे उस दलित युवक के साथ, उसका नाम इन्होंने नहीं बताया कि इनको पता था कि अगर नाम बता देंगे तो इनका जो वोट बैंक है, जो एकमुश्त वोट बैंक है, उस पर असर पड़ेगा और फिर वो वोट बैंक इससे कट जाएगा। तो तेजू भैया ने भी वही काम किया, अर्ध सत्य बताने की जो जनता को सत्य से, मतलब कि झूठ से ज्यादा खतरनाक अर्ध सत्य होता है। और आप लोग जान सकते हैं कि अनुभव सिन्हा जी जैसे लोग ज्यादा दोषी हैं या वो टेररिस्ट जिन्होंने प्लेन को हाईजैक किया था। उसके बाद से एक और घटना घटी। सोशल मीडिया ऐप एक्स है, जिसे पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता है, एबीपी न्यूज का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है, एक्स का हैंडल है, जिससे एक ट्वीट आता है, आप लोग देख भी सकते हैं ऊपर जो प्रदर्शित किया गया है।
उसमें लिखा है कि एक तांत्रिक ने 12 साल की बच्ची को बनाया अपने हवस का शिकार। अब यहाँ पे तांत्रिक शब्द सुन के आप लोगों को लग रहा होगा जो तांत्रिक है वो कोई तिलकधारी होगा, जिसने तिलक लगा रखे काले कपड़े में होगा और नरमुंड के सामने तंत्र विद्या कर रहा होगा, कोई हिंदू होगा इस तरह से। पर आप ये न्यूज को सही से खंगालेंगे, अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, इसको क्लिक करके, तब आपको पता चलेगा कि जो वो तांत्रिक है वो तांत्रिक नहीं है, वो कोई फकीर है और उसका नाम है मोहम्मद शरीफ। तो ये किस तरह से नामों को बदल के खेला करते हैं, खेल करते हैं और इनके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं होती है। उसके बाद से आप एक और चीज देख सकते हैं, जो आप लोग देख रहे हैं कि एक तमिल मूवी का एक पोस्टर है। एक ही फिल्म के 2 पोस्टर रिलीज किए गए हैं। एक पोस्टर में आप देख सकते हैं कि एक लड़की जो बुर्के में है और कितनी सौम्य शालीन और वहां पे प्रेयर कर रही है, और दूसरी तरफ एक हिंदू साध्वी है जो कि एकदम चिल्लम फूंकते हुए दिखाई गई है। तो ये तो मैंने कुछ चीजें लेके आया था, मैं लेके आया था आप लोगों को बताने के लिए। ऐसी हजारों चीजें और डेली की डेली सैकड़ों चीजें होती हैं। तो आप लोगों ने देखा कि किस तरह से मतलब कि अब किसको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे तो ये लगता है कि हाँ, सनातन को और हिंदुओं को बदनाम करने के लिए और उनको नीचा दिखाने के लिए इस तरह की करतूत ये लोग कर रहे हैं। पर ये ऐसा कर क्यों रहे हैं? ये कर इसीलिए रहे हैं कि क्यों ये आप लोगों के साथ कहीं से भी प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते, आप लोगों के साथ कम्पीट नहीं कर सकते। आपकी जो महान विचारधारा है इनसे काफी बड़ी है और ये कहीं पे भी नगण्य है, कहीं पे भी टिकते नहीं है। तो ये अपनी लकीर को बड़ी करने के लिए आपकी जो बड़ी वाली लकीर है उसको मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, या मिटा के और फिर अपनी लकीर बड़ी करनी चाहते हैं। तो इस तरह की घटनाएं सिर्फ यही नहीं है। नालंदा में जो विश्वविद्यालय में जो आग लगाई गई थी, जो यहाँ की यूनिवर्सिटीज को जलाया गया, एजुकेशन सिस्टम जो थे, शिक्षा पद्धति थी, उसको मिटाने की कोशिश हुई। इसके बारे में तो अलग से बाद में डिटेल से बात करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही है। तो मैं आप लोगों से यही आग्रह करूंगा कि अपने बच्चों को इन सब चीजों से दूर रखिए। अगर बच्चे इस तरह की चीजों को देखते हैं तो उनको समझाइए अपने घरों में कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, ये कौन लोग हैं जो आपको इतना नीचा और अपने आप से घृणा, अपने कल्चर से घृणा, अपने धर्म से घृणा करने की सीख दे रहे हैं और चाहते हैं कि आपके दिमाग में कहीं से भी घुस जाए और आप अपनी ही चीजों को, अपनी ही रीति रिवाजों का मजाक बनाना शुरू करें, जो कि बनाते भी हैं। अगर आप किसी चुटिया वाले ब्राह्मण बच्चे को देखते हैं तो आपके मन में कुछ जोक्स आ जाते हैं, कुछ इस तरह की चीजें। तो आप लोग ध्यान रखिए, बच्चों का ध्यान रखिए और इस सब चीजों से अपने बच्चों को और अपने आप को, जो ये बीमारी है, जिस तरह की जो ये विषाक्त चीजें आप लोगों को परोसी जा रही है, उससे दूर रहिए। और अगर दूर नहीं रह सकते तो आप सावधान रहिए, क्योंकि ये आपके फायदे के लिए है। जैसे कि योगी बाबा ने कहा था, बटोगे तो कटोगे, और वो 100% यहाँ पे भी वही चीज लागू होती है, बटोगे तो कटोगे। कश्मीर में भी हुआ था, केरला में भी यही हुआ, वेस्ट बंगाल में भी यही हुआ, तो बटिए नहीं, एक रहिए। इन्हीं आग्रह के साथ मैं अभी इस एपिसोड से लेता हूँ विदा। और ये जो बटोगे तो कटोगे, मेरे को बड़ा अच्छा ये टैगलाइन लगा, तो मैं सोच रहा हूँ कि इसी पे एक सीरीज बनाना शुरू करूंगा। मैं कुछ चीजें ऐसे बनाऊंगा भी। तब तक के लिए मैं लेता हूं आप लोगों से विदा और आग्रह करता हूं कि कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलिए। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम।